पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आगे 40वें अध्याय के अंतिम मंत्र में 17वें में ये स्पष्ट किया है कि मुझ ब्रह्म का ओम मंत्र है और मैं ब्रह्मलोक में रहता हूँ। ऊपर देखिएगा यजुर्वेद का और 44वां अध्याय 40वां अध्याय है, इसका 17वां मंत्र है। अनुवाद करता महर्षि दयानंद। हे मनुष्यो, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, यानी वेद ज्ञान दाता से कोई अन्य है, वह प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अहम खम ब्रह्म, खम माने आकाश भी होता है और दिव्य आकाश होता है, ब्रह्मलोक है ये। और मैं आकाश के तुल्य व्यापक नहीं, ये तो इसकी अपनी सोच थी। मैं उस ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में ब्रह्म हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ करके अधिक ओम सबका रक्षक मैं उसका, जिसका ओम ऐसा नाम जानो। अब इसका अर्थ है कि मुझ ब्रह्म का, अहम माने मैं ब्रह्म हूँ और मेरा ओम नाम है, और मैं उस खम्भ माने दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता हूँ। यही देवी भागवत में आपने पढ़ा कि ओम नाम का जाप कर ब्रह्म को प्राप्त होगा। तो इससे सिद्ध हो गया कि श्री देवी जी ने जो ज्ञान बताया हिमालय को ब्रह्म के बारे में, वो पुराण में वेदों से मिलता है, इसलिए दास को सही मान रहा है। जो वेदों से नहीं मिलेगा तो हम उस पुराण के ज्ञान को हम स्वीकार नहीं करेंगे। इतनी सी बात ये सिद्ध करनी थी। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि इस वेद ज्ञानदाता से और गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है और परमात्मा, वो तो गुप्त है, उसका वेद तत्वदर्शी संत बताएंगे। उसके लिए उन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया। तो उसके लिए इस दास की सेवा दी कबीर भगवान ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने। और अब इसका लाभ उठा लो पुण्यात्माओं, अग्रम अग्रम त्याग दो, बुद्धिमान हो, शिक्षित हो। दास का प्रयत्न केवल इस रोशनी करना है कि आप गलत दिशा में जा रहे हो, आपका रास्ता ठीक नहीं है। आप जी उस कुमार्ग को त्यागो और ये सतमार्ग ग्रहण करो, इससे आपका कल्याण होगा। सब सदग्रंथ प्रमाण देते हैं और ये संत भी कहते हैं कि तत्वदर्शी संत वही होगा जो शास्त्र अनुकूल ज्ञान बतावेगा, शास्त्र अनुकूल साधना बतावेगा। तो आप नहीं निर्णय कर सकते थे किसकी साधना कैसी है, कैसी शास्त्र से मिलती है कि नहीं मिलती है। तो यह सेवा दास को मिली, आपके रूबरू कर दिया। ये सदग्रंथ बताते हैं और ये साधना ये संत बताते हैं। यह साधना वेद और गीता से नहीं मिलती, यह डुप्लीकेट है, ये रास्ता गलत है, ये विधि गलत है, ये संत नकली है। इनको त्याग दो और ये सतमार्ग ग्रहण करो। बोलो सतगुरुदेव। क्या नाम है जी आपका? डॉक्टर जय नारायण चौधरी उर्फ जय नारायण दास। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं मधुबनी जिला बिहार से। क्या काम करते हैं आप?
मैं मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? उसका मुख्य कारण था मेरी लड़की की बीमारी। उस लड़की के इलाज में बहुत सारी जगहों तक मैं भटकता गया, उसके परिवार वाले भी भटकते गए, लाखों लाख रुपए खर्च हुए, बहुत सारे भूत प्रेत के जो देखने वाले लोग हैं वो लोग भी देखते गए। किसी तरीके से कोई इलाज नहीं हो पाया, उसको शांति नहीं मिली। हॉस्पिटल में ले जाते थे तो डॉक्टर लोग कहीं सीटी स्कैन कराता, कहीं कुछ होता, कोई टेस्ट कराता, फाइंडिंग में कुछ आता नहीं था। भूत प्रेत वाले यहाँ ले जाते थे तो वो लोग कहता था जो है तो, लेकिन हम लोग ठीक नहीं कर सकते। और इस तरीके से होते होते कितने सारे डॉक्टर और कितने सारे वैसे लोगों के पास भटकते भटकते कहीं कोई सहारा नहीं मिला। अंत में बंगाल में वो रहती है वैसे, तो बंगाल से मैं बिहार ले आया, वहाँ डॉक्टरों को दिखाया। 106 भूत प्रेत को ठीक करने वाले लोगों की बुलाहट मेरे यहाँ हुई। ऐसे ऐसे लोग भी आए जो ठीक करने के लिए 1 लाख रुपए मांगा। मैं कहा आप लोग ठीक कर दीजिए, मैं आपको चेक काट के 1 लाख का दे दूंगा, लेकिन वो लोग भी नहीं ठीक कर पाए। फिर 50,000 वाले आए, एक 5,000 वाली पार्टी आई, लेकिन उन लोगों से कुछ नहीं हो पाया। ऐसे करते करते बहुत सारे डॉक्टर को भी दिखलाए। उसको सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन था जो अगर मॉर्निंग में उसको राइट साइड में पेन होता फ्रॉम हेड टू टो, तो इवनिंग में उसको होता था लेफ्ट साइड में। और इस तरीके की स्थिति थी जिससे मालूम पड़ता था कि इसको कोई दांत से काट रहा है, और वहाँ मांस उठ जाता था। वो बहुत ज़्यादा बेतहाशा चिल्लाती थी और बार बार यही प्रार्थना करती परमात्मा से जो अब इसके लिए मुझे मौत ही दे दो, दूसरा कोई सहारा मेरे लिए अब जीने का नहीं रह गया है। सभी जगह से हम लोग निराश हो गए। उसके बाद लोगों के कहने से जो डॉक्टर साहब आप अपने स्वयं डॉक्टर हैं, लेकिन अपने पेशेंट को आप समुचित ढंग से नहीं इलाज कर सकते हैं, माया बस आप दिल्ली ले जाइए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में दिखलाइए। वहाँ से हम लोग दिल्ली आए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का नंबर ज़रा लेंदी था। मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में ले गया, वहाँ न्यूरो फिजिशियन से दिखाया। वो लोग जो है सो MRI, विटामिन डेफिशिएंसी B12, कैल्शियम D3 डेफिशिएंसी, इस तरीके का 10,000 का टेस्ट लिखा। तीसरे दिन रिपोर्ट मिला, उसमें कुछ भी नहीं मिला। वो डॉक्टर जब हम लोग तीसरे दिन उसके पास में गए तो सीधे हाथ जोड़ लेता है, कहता है ये मेरे बस से फाजिल की चीज़ है, अब इसके लिए कोई दूसरा सहारा आप ढूंढें। उसके बाद दिल्ली में कुछ आदमी कहा जो आप बालाजी मेहदीपुर ले जाइए, वहाँ आपकी लड़की की बीमारी का पूरा इलाज हो जाएगा, किसी भी कारण से कुछ होगा वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद हमारे रिलेटिव को वहाँ AC कार है, हम लोग उसी कार से मेहदीपुर गए। वहाँ बड़ी लंबी भीड़ थी, बड़ी लंबी कतार वहाँ लगी हुई थी, लगभग 25-30 हज़ार लोग थे। हम लोग सोचे जो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो VIP कोटे में जाकर के हम लोग गए। उसमें इस तरीके की व्यवस्था है जो हनुमान जी और एक प्रेत दोनों एक कोठरी में रहते हैं, और वहाँ जो भूत प्रेत का कोई ऐसा पेशेंट पहुँचता है तो वो खिलाने लगती है, वो बोलने लगती है जो मैं कौन हूँ, किस कारण से इसको पकड़े हुआ हूँ, लेकिन मेरी लड़की के शरीर का कुछ भी हिस्सा, कुछ भी हिल डोल कुछ नहीं हुआ। वहाँ से निराश होकर के फिर आ गए।
मुसलमानों के मदार पर ले गया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। और इस दरमियान हम लोग उसको 500 बोतल पानी चढ़ाए थे। 4-5 महीने में 1500 इंजेक्शन्स लगे थे, और ऐसा इंजेक्शन्स लगा था जिसमें एक इंजेक्शन के एफिकेसी का पीरियड है उसको 8 आवर्स। अगर कैंसर पेशेंट को हम लोग एक इंजेक्शन दे देते हैं तो 8 घंटे तक निश्चिंत होकर के सोता है, लेकिन वैसा इंजेक्शन उसके साथ 7-8 पड़ते थे और आंख भी नहीं झपकती थी। 8 लाख रुपए लगभग हम लोग उसके इलाज में और देवी देवताओं के चक्कर में खर्च कर चुके थे। एक रोज़ हम लोग दिल्ली से कार से यहाँ आए, सत्संग चल रहा था, लड़की को भी नाम उपदेश दिलाया, मैं भी नाम उपदेश ले लिया, और गुरु महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए जब हम लोग आए, यही 7 जगह है, इसी में हम लोग आए, कारण उसकी चिल्लाहट बढ़ रही थी। कुछ महिला सेवादारनी के साथ वो भी लाई गई और मैं यहाँ खड़ा था। गुरु महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जब रागिनी को देखे तो बिना नाम पूछे हुए कहते हैं, रागिनी तुम्हें काल पकड़ लिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी तुमको ठीक नहीं कर सकते, दुर्गा तुमको ठीक नहीं कर सकती, परमात्मा ही तेरी बीमारी का इलाज करेंगे और तुम ठीक हो जाओगी। अब बेटिया तुम फिक्र मत करो। और इतना कहने के बाद गुरु महाराज जी उसे चरणामृत दे दिए अपने हाथ से, और फिर उसके बाद जहाँ मैं खड़ा था, मैं प्रार्थना करने के लिए खड़ा हो गया। कहा, गुरु महाराज जी मेरी बच्चियाँ आई है, बहुत जगहों से घूम कर के आई है, कोई सहारा इसको नहीं मिल रहा है, आप इस पर कृपा करें। गुरु महाराज कहते हैं, हाँ हाँ रागिनी उसका नाम है, उसको मैं आशीर्वाद दे दिया हूँ, परमात्मा की भक्ति करेगी और बीमारी ठीक हो जाएगी। और यही हुआ। उसी समय से उसके शरीर का पूरा दर्द समाप्त हो गया। बंगाल में दिखाए, बिहार में दिखाए, दिल्ली दिखाए, राजस्थान दिखाया, अंत में हरियाणा सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी के माध्यम से इसका सही इलाज हो पाया और जादू की तरह असर हुआ। जादू भी इससे हम समझते हैं कुछ लेट में असर करेगा, जिससे कुछ मिनट जब तक वो मंत्र पढ़ेगा, कुछ छड़ी घुमाएगा, तब कहीं असर करे। यहाँ तो गुरु महाराज जी आशीर्वाद दिए और उसका कष्ट तत्क्षण समाप्त हो गया। वो लड़की अभी तक स्वस्थ है, दुरुस्त है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? शुरू में मैं भगवान शंकर की पूजा किया करता था, मैं जब बहुत छोटा था। उसके बाद 14 नवंबर 1984 को बाल योगेश्वर से दीक्षा प्राप्त किया। 28 वर्षों तक मैं लगातार उनका शिष्य बना रहा। कहते तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वास्तविक मुझे आंतरिक अनुभव नहीं हुआ। सुनाया करते थे जो परमात्मा निराकार हैं, गीता का श्लोक सुनाया करते थे, जो न वेदैर न तपसा न दानेन चज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टमान सिमांग जथा। उसको तो तुम देख नहीं सकते हो, अनुभव कर सकते हो। और जिस चीज को अनुभव कराते थे, जब मैं बीजक में कभी कभी पढ़ता था
तो वहाँ का वर्णन कुछ और मिलता था और इन लोगों के कहने का वर्णन कुछ और था। तो मुझे इस तरीके की स्थिति महसूस हुई जो मैं बुरी तरीके से ठगा जा रहा हूँ। मैं 8 वर्षों से केंद्र सहायक था। मेरे चलते बहुत सारे लोग उनके शिष्य हो गए। मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। किया तो मैं 28 वर्ष तक उसका अभ्यास, लेकिन जिस स्टेज से मैं शुरू किया था, जहां से मेरी यात्रा शुरू हुई थी, आध्यात्मिक यात्रा, जब तक मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं आए थे, तब तक मैं वहीं रुका था जहां से मेरी यात्रा शुरू हुई थी। कोई आध्यात्मिक लाभ तो नहीं मिला, उल्टे इतनी परेशानी मुझे हुई, जिस परेशानी का मैं वर्णन करने लगूं तो किताब लिख दी जाएगी। सतगुरु का काम होता है जो आफत से भी बचाए, शरीर रक्षा करे, बीमारी से भी दूर करे, आफत में सहारा हो, आर्थिक लाभ भी दे समय पर, और वो निरोग काया लेकर के सारा काम करे संसार में। अब परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी मिले, मुझ में स्थिरता आना शुरू हो गई। अब जो मैं ग्रंथ पढ़ता हूँ तो महसूस होता है जो ये वास्तविक गीता का जो ज्ञान है और सतलोक की प्राप्ति, वो सतगुरु के माध्यम से कैसे संभव हो पाएगा, वो रास्ता मुझे सुलभ हुआ और मैं बड़े निश्चिंत होकर के, बड़े शांत चित्त से मैं सुमिरन करता हूँ। और जब कभी गहरी नज़र गीता में या आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पढ़ता हूँ तो अब मुझे वर्ड बाय वर्ड समझ में आता है और मेरे कारण बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। और इसका मुख्य कारण है जो मैं वहाँ का प्रैक्टिशनर हूँ, 40 वर्षों से प्रैक्टिस करता हूँ। उससे पहले मैं एयरफोर्स में था। 4 मेडल भारत सरकार मुझे बांग्लादेश लिबरेशन के टाइम में मिला। ये इन्फ्लुएंस भी समाज में है। दूसरा इन्फ्लुएंस ये डॉक्टरी के कारण है। मैं BA MS पास किया, उसके बाद MD पास किया, उसके बाद FICA USA से लिया। FICA का फुल फॉर्म होता है फेलो ऑफ द इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी मीन्स डॉक्ट्रिन कंसर्निंग वास्कुलर सिस्टम, नारी संस्थान। अब प्रतिष्ठा वहाँ इस तरीके की बनी हुई है जो मेरी बात पर लोग यकीन करता है। मेरी लड़की की जो बीमारी थी उसका असर लाखों लाख लोगों के दिमाग में है जो किसी तरीके से डॉक्टर साहब की लड़की का इलाज नहीं हो पाया। बंगाल में दिखाए, बिहार में दिखाए, दिल्ली दिखाए, राजस्थान दिखाया, अंत में हरियाणा सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी वहाँ रहते हैं, उनके माध्यम से इसका सही इलाज हो पाया और जादू की तरह असर हुआ। जादू भी इससे हम समझते हैं कुछ लेट में असर करेगा, जिससे कुछ मिनट जब तक वो मंत्र पढ़ेगा, कुछ छड़ी घुमाएगा, तब कहीं असर करे। यहाँ तो गुरु महाराज जी आशीर्वाद दिए और उसका कष्ट तत्क्षण समाप्त हो गया। और मैं हृदय से गुरु महाराज जी को मैं कितना कितना धन्यवाद दूं। वो तो हमारे गुरु महाराज जी हैं, परमात्मा हैं, सब कुछ हैं। और मैं और एक बात कह देना चाहता हूं, गुरु महाराज जी लाखों लाख उनके शिष्य होंगे, लेकिन
मुझे मेरा नाम भी जानते हैं और बिना प्रार्थना किए हुए मुझसे जदा कदा पूछ देते हैं जो कहो कैसा समाचार है, बेटिया का क्या समाचार है। उसके बाद अभी तक वो बहुत ठीक हाल में है। वास्तविक उसकी बीमारी का शुरुआत लगभग 10-12 बरस पहले हुआ, लेकिन हम लोग उसको सही ढंग से डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। कभी अपेंडिक्स में दर्द हुआ तो उसको अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन करा दिए, गॉल ब्लैडर में पेन हुआ तो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा दिए, जब कहीं एब्डोमिनल एरिया के निचले हिस्से में दर्द हुआ तो किसी गायनेकोलॉजिस्ट से दिखा दिया, सर दर्द हुआ तो न्यूरोफिजिशियन से दिखा दिया, और सारे टेस्ट होते गए, होते होते अंत में कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकला और हम लोगों के रुपए खर्च होते गए। और सारे होते होते में भी एक ऐसा स्थान हम लोगों को मिला जहां एक पैसे भी नहीं लगे, मुफ्त में भोजन मिला, मुफ्त में रहने की व्यवस्था हुई, और ऐसा प्यार मिला जो इसको मैं शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता हूं। ऐसे तो मुझे कोई संबंधी भी हम लोगों से इतने अपनापन के साथ वो लोग नहीं बातचीत करते हैं जितने अपनापन के साथ गुरु महाराज जी सहृदयता पूर्वक हम लोगों से बातचीत करते हैं। और मैं बहुत बहुत गुरु महाराज जी का आभारी हूं। ये मेरा जीवन कल्याण हो रहा है। अब ये परिस्थिति जो मेरी लड़की के साथ हुई है, ये सबों के हृदय में दया की भावना उत्पन्न हो गई। मेरे घर के नज़दीक से रास्ता है, जो कोई भी आदमी उस रास्ते से गुजरता तो यही कान लगा करके सुनता, जो क्या रागनी रो तो नहीं रही है, हंस रही है, इसका उम्मीद किसी को नहीं था। लेकिन ये था जो रो तो नहीं रही है डॉक्टर साहब की लड़की, लेकिन आज वही लड़की है जो सारे लोग देख करके इतने प्रसन्न होते हैं। और यहाँ का पता कितने लोग याद कर लिया, आया नहीं है बहुत लोग, लगभग 50 लोग मेरे साथ यहाँ आकर के उपदेश ले लिया। 100 किताब मैं मुफ्त में यहाँ से लोगों के नाम से भेजवा दिया बाय बुक पोस्ट। बहुत प्रसन्न हैं लोग, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग। ये नहीं कह पाते हैं जो डॉक्टर साहब आप कहीं गलत जगह फंस गए। सारे लोग परमात्मा के संबंध में जानना चाहते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने भिन्न भिन्न भक्तियाँ की, देवी देवताओं की, और फिर आप बाल योगेश्वर जी की शरण में भी रहे, उनकी बताई हुई भक्ति भी की, और फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में भी आए। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? प्रथम लाभ, मेरे मन में स्थिरता आई। दूसरा लाभ, मेरी लड़की की जो बीमारी थी, जिसका इलाज करा करके हम लोग विभिन्न जगहों से, विभिन्न डॉक्टरों से, हॉस्पिटल से, विभिन्न और भूत प्रेत के जानकारों से दिखला करके कहीं भी फायदा नहीं हुआ था। वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से तत्क्षण फायदा हुआ। और इसका जीता जागता उदाहरण मेरी लड़की मेरे बगल में है। अब उसके सेहत को देख लीजिए और उससे 2-4 बातें जो पूछनी है उस बीमारी के संबंध में आप स्वयं पूछ सकते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? रागिनी। कहाँ से आए? बिहार से।
आपको क्या तकलीफ थी? बहुत बड़ा बीमारी हो गया था। जो आपको पिताजी ने बताया वो सत्य है क्या? हाँ सत्य है। तो आपकी बीमारी कैसे ठीक हुई? यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सामने आके बहुत दया किए, इसलिए मैं ठीक हो गई। जी, धन्यवाद बहुत। डॉक्टर साहब, आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने जो वेदों का, पवित्र गीता जी का जो अनुवाद किया है, और वर्तमान के कुछ संस्कृत के विद्वान ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को संस्कृत नहीं आती, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं भी संस्कृत पढ़ा और गीता भी पढ़ना जानता हूँ संस्कृत में। बहुत सारे संस्कृत के ग्रंथ भी पढ़ता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जिस ढंग से गीता का विवेचन किए हैं, शायद इस ढंग से किसी और टीकाकारों ने नहीं किया। मैं विभिन्न टीकाकारों के पुस्तक को मैं पढ़ा, लेकिन टू द पॉइंट जिस तरीके से इनका उत्तर है और इनका अनुवाद है, इस तरीके से किसी भी संस्कृत जानकारों की किताबों में नहीं है। एक श्लोक है जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे अनुवादक व्रज को आना लिखा, जो मेरी सारे धर्मों को छोड़ करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, जबकि व्रज का माने होता है जाना। अब तो ये समझ की बात है, जो जहाँ जाने की बात है वहाँ आना प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। तो इसी से समझा सकता है जो दूसरे लोग दूसरे श्लोक सबका भी किस तरीके का अनुवाद किया होगा, और समझदार लोग समझ जा सकते हैं। जो अनुवाद गुरु महाराज जी का है, जिस तरीके की व्याख्या गुरु महाराज जी कर रहे हैं, ये अकाट्य है, भाषा के अनुरूप है, अध्यात्म के अनुरूप है, और ज्ञानियों के लिए एक बहुत अच्छा पथ प्रदर्शन भी है। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को मेरे तरफ से यही संदेश है, जो संत रामपाल जी महाराज एक संत ही रूप में नहीं आए हैं, ये परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हैं। इनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके अपने जीवन को धन्य बनाइए और शाश्वत लोक को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, क्या शुभ नाम है जी आपका? सहदेव प्रसाद शुक्ल उर्फ चरण दास। कहाँ से आए हैं आप? मैं लखनऊ से आया था, शिव शक्ति धाम हंसकुटी लखनऊ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी साधना करते थे? मैं हंस जी महाराज की साधना करता था। सतपाल जी महाराज का मैं शिष्य था। संत सतपाल जी महाराज से कब नामदान लिया था आपने? मैं फौज से रिटायर्ड आने के बाद 1993 में हंस ज्ञान जो है प्रयाग में ग्रहण किया था। सतपाल जी महाराज से हंस ज्ञान की जो है दीक्षा ग्रहण की थी, और उन्होंने हमें पहला जो है दीक्षा में प्रकाश दर्शन, दूसरा उन्होंने बताया अनहद, और तीसरा उन्होंने दीक्षा दिया था खेचरी मुद्रा। मंत्र था हंसो हंसो, और यही बाद में सोहम सोहम बोलते हैं कि यही सोहम हो जाता है, लेकिन मंत्र था हंसो 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 हंसो। यही जो है करते करते ये सीधा हो जाता है। वाल्मीकि का उदाहरण देते थे कि उल्टा नाम जपा जप जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो
आप हंसो हंसो कहते कहते यही सोहम सोहम हो जाता है। यही दीक्षा हमें महाराज जी से मिली थी। मैंने 17 वर्षों तक इस ज्ञान का जो है अभ्यास किया, लेकिन मेरे को शांति नहीं मिली। हमको वहाँ से इसको जपने से न तो कोई आध्यात्मिक शांति मिली, न कोई लाभ मिला। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में परमात्मा की कृपा से आया। मैं माँ का पुजारी था और माँ ने ही मुझे जो है संस्कृत की पुस्तक है 650 रुपये की, श्रीमद् देवी भागवत पुराण, उसको प्राप्त करने के लिए गीता प्रेस गोरखपुर, जिसकी कीमत 150 रुपये, वो तो मेरे पास थी, लेकिन वो 650 रुपये की जो बॉम्बे का प्रकाशन था वो नहीं था, उसमें संस्कृत में है। तो आश्रम में जो है सभी भक्त आते थे, तो वो पुस्तक लेने के लिए मैं माघ मेले में गया। और माघ मेले में गया तो बांध के नीचे जो है बहुत सारी दुकानें बड़ी बड़ी लगी हुई हैं, वहीं पर भक्त सौदागर का संदेश 3 किताबें एक पुस्तक स्टॉल पर पड़ी थी, उस पर तमाम धूल जड़ी थी। तो हमने देखा है भक्त सौदागर को संदेश, सारा सौदागर तो होता है माया का, लेकिन भक्त का सौदागर, उसको हमने पुस्तक को लिया, झाड़ा, और दुकानदार से हमने कहा कि भाई ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, बॉम्बे का प्रकाशन। तो उसने बोला हाँ महाराज है, और ये 650 की है, मैं आपको 550 में देंगे, 100 रुपया आपसे, संत देख रहे आपसे नहीं लेंगे। तो वहीं पर हमने अच्छा निकालो उसको रख दिया। हमने वो पुस्तक को जो पढ़ा पहले ही उसका, तो एकाएक मेरे अंदर जो है वो प्रेरणा हुई। एक पन्ना पढ़ा तो हमने कहा रुपया रख ले, और मैं चल के इसको देखता हूँ, ये एक पुस्तक को बिकी समझो, तुम ये मत समझना कि हाँ ऐसे करके टरका के चला गया। तो मैं उस सौदागर, भक्त सौदागर का संदेश, ऊपर लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, वहाँ बैठ करके 1 घंटा पढ़ा। फिर हमने जो है हाथ जोड़ा, हम कहे धन्य मालिक तू मौजूद है यहाँ पर, और ये दास या सारी दुनिया जो है भटकती फिर रही है इतना सब ये। और फिर भागते हुए मैं करोथा गए, वहाँ करोथा पहुँचा वो पुस्तक को पढ़ करके। परमात्मा ने मेरे ऊपर मेहर की, और जब से मेरा ज्ञान मिला मेरा जीवन एकदम सीधे, मैं मालिक को जब याद करता हूँ एकदम सीधे हमें दिखते हैं, और हमारा जीवन सफल हो गया। बहुत शांति। संत रामपाल जी महाराज ने हमारे ऊपर दया बख्शी, और 1 फरवरी 2010 को जो है 31 जनवरी को तो मैं वहाँ सब किया, और पूरा चलते हुए यहाँ आया। तो बोले वो जेल में है, तो मेरे दिमाग में ये आया कि अरे जेल में है। तो मैं इलाहाबाद में था, और मेरे अंदर ये भावना थी कि अगर गुरुजी ऐसा संत जेल में है तो चाहे मेरी सब कुछ बिक जाए, मैं उनको जेल से जमानत करा के ले आऊँगा छुड़ा करके। ऐसे संत को ये दुनिया जो है कलयुग है कि झूठा जो है साला सुशोभित हो रहा है कहाँ, और जो संत है उसको जेल में डाल रखा। तो परमात्मा के फिर ऐसे ही हम कहा नहीं, पहले उनका कागजात वगैरह सब जाके हम फाइल फक्कड़ जो है लेंगे, क्या फाइल है, जमानत जब कराऊंगा तो उसमें सारा सब कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेगा। इसीलिए मैं बरवाला का एड्रेस जो है, यहाँ का एड्रेस नीचे लिखा हुआ था, ऊपर जो है करोथा का लिखा। तो वो करते हुए मैं यहाँ आया फाइल लेने, और जब 3 बार गया तो इधर एक स्टेशन है, उस वाले भक्त ने कहा अरे रामपाल जी महाराज का तो सत्संग हो रहा है, और जैसे मेरे को समुद्र से डूबते हुए किसी ने उपार लिया, और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। आया परमात्मा का, अरे बस पहले तो रोया खूब, क्या धन्य है मालिक तेरी इतनी अजब लीला। और फिर महाराज ने मुझे 1 फरवरी 2010 को संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान दिया, और मेरा पुनर्जन्म हुआ। उसी दिन से मैं जो है मेरा जिंदगी का सारा बहार लौट आया। तो बड़ा लड़का कर्नल है, वो यहाँ भी आया था, सब एकदम दिखा। छोटा वो स्टेशन मास्टर है, अब अधिकारी है, और वो जो है ज्ञान को ग्रहण करो और अपना कल्याण कराओ। तो कोई भी मुसीबत होती है तो परमात्मा हमारे सामने आते हैं। यही शक्ल जो है पीछे गुरुजी रामपाल जी महाराज, सारा कष्ट जैसे कांटा जो है निकाल करके 1 सेकंड में फेंक देता है। तो परमात्मा की ये महिमा है। इनको जिसने मनुष्य समझा वो महाज्ञानी है, क्योंकि वेदों में जैसे हम पहले जो पढ़ते थे वो प्रैक्टिकल अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज को आप मनुष्य नहीं समझना, ये परमात्मा जिसके ऊपर मेहर कर दें। कमी है तो हमारे अंदर, अगर हम विश्वास नहीं करेंगे मालिक की रहम नहीं होगी। मेहर इनकी तभी होगी जब परमात्मा पर आप एकदम
आश्रित हो जाओगे। हमने अपने ज़िंदगी में यही अनुभव किया कि हे मालिक, जिसके ऊपर दया करियो दास की तरह करियो। हमेशा चित्त जो है परमात्मा के चरणों में कोशिश करता हूँ बना रहे, और बस हमारा जीवन का क्या है, सीधे मालिक ने जो मंजिल बताई है उसी मंजिल पर दिल लगा, बाकी कोई चाहत नहीं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हाँ जी, आप क्या करते थे? मैं फौज का रिटायर्ड एक सूबेदार मेजर था, सेना शिक्षा कोर का, और उसके आने के बाद मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुके हैं, हंसा देश की भक्ति को त्याग के सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले लिया है। सर लेकिन जो लोग आज भी हंसा देश से जुड़े हुए हैं, संत सतपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, सर, उन भक्तों को आप, उन श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उसमें जो हंसा देश के जो श्रद्धालु हैं, पूरा कन्नौज के भक्त यहाँ पर गुरुजी महाराज के हमारे शिष्य बन गए, उधर महोबा के शिष्य बन गए हैं। वो जो जो सुनता है, जो जो मिलता है, जैसे जैसे सब एकदम सीधे, और वो पूरा कि देख लो भाई, अभी तक तो आप अंधेरे में था। उन भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उन भक्तों के यही संदेश देते हैं कि जीवन को व्यर्थ मत करो। वो जो सत्य ज्ञान है, बिना कुछ सोचे समझे जो है, वेदों का, शास्त्रों का, गीता का, कुरान का, बाइबल का, सब जिस चीज़ को बता रहे हैं और जानबूझ करके हम उसकी अनदेखी कर रहे हैं, वो इंसान नहीं है। वो जो जानबूझ करके कि बाइबल में, गीता में, वेद में, पुराण में, सब जगह जो लिखा है वो कि परमात्मा सस्वरूप है। परमात्मा जो है माता पिता से नहीं पैदा होता, प्रकट होता है। परमात्मा का पालन पोषण कुंवारी गाय से होता है, ये वेदों में प्रमाण है। और सब कुछ जान करके भी वो पीछे पिछलग्गू बने हुए हैं राम और कृष्ण के, तो ये महान अज्ञानता है। इसके ऊपर जो है मत जाओ, सत्य को अपनाओ, जानबूझ साची दे, करे झूठे से ने, ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। ऐसे गुरु महाराज संत रामपाल जी महाराज हमें यहाँ ज्ञान देते हैं, और सब अस्तब रह जाते हैं। वो सब भाग भाग के आ रहे हैं कि ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, इससे मुक्ति होने वाली नहीं है। और जिस रास्ते को दास ने पकड़ा है, ये परमात्मा स्वयं जिसके ऊपर मेहर करेंगे, कृपा करेंगे, वही आ पाएगा। उसमें से जो जागरूक भगत थे, काफ़ी एक्टिव भगत थे, सब देख रहा हूँ यहाँ मिल रहे हैं, सब एकदम सीधे। तो ये मालिक की महिमा है संत रामपाल जी महाराज की, कि ये सारे भक्तों को जैसे जैसे सुन रहा है, जैसे जैसे जो है वो सब खींचे चले आ रहे हैं। इसमें कुछ नहीं, सब एक समय ऐसा आएगा कि सारे के सारे आश्रम ठप हो जाएगा। सर, मैंने हंसा देश की साधना इसलिए छोड़ी कि वो शास्त्र विरुद्ध साधना थी। मैंने 17 वर्षों में रह के देख लिया कि उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। और परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब से दास आया, इसको कोई भी एकदम जैसे फूल की तरह तैरता रहता है। अशांति नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे दरिया समुद्र में मिल गई है, फिर कोई कितना गाढ़ निकालो, कोई कितना प्रशंसा करो, कोई कुछ भी करो, परमात्मा का ज्ञान ऐसा अमर ज्ञान है कि एकदम मन को शांत कर देता है। जो पुराणों में सुना था कि शांत हो जाता है, वो शांत हो जाता है। तो भक्तों से मैं यही, हंसा देश वाले भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि भैया और शास्त्र विरुद्ध साधना छोड़ करके जो है परमात्मा की शरण में आओ और अपने जीवन का कल्याण कराओ। इसी से मुक्ति है, बाकी किसी संसार में किसी से मुक्ति किसी भी ज्ञान से नहीं है। सब पाखंड पाठ, धन कमाने का ये सब धंधा बना रखा है। इसलिए सत्य ज्ञान को अपनाओ। यहाँ पर निःशुल्क सारी चीज़ें, सारे विश्व में ऐसी व्यवस्था नहीं है। पूरा हिंदुस्तान में पैर से चल करके 3 साल अलग जगाया, ऐसी व्यवस्था जैसे संत रामपाल जी के महाराज में है, आश्रम में है, ऐसी व्यवस्था कहीं भी नहीं। न ऐसी सेवा है, न ऐसा जो है सत्कार है कि निःशुल्क सारी चीज़ें। वहाँ तो जो दान ज़्यादा, पैसा ज़्यादा, उसी की नहीं तो बाकी पानी भी नहीं पूछते। तो जैसी, और फिर सारी नशा छुड़ा दिया। हंसा देश में पूरा जो है तंबाकू भी खा रहे हैं, बीड़ी भी खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं और ज्ञान लिए हुए हैं। कोई इसलिए फायदा नहीं होता। यहाँ तो आध्यात्मिक अपने आप देवता बन जाता है। संत रामपाल जी के आश्रम में जो आ गया, उसका पूरा परिवार जो है, समाज जो है जहाँ उससे संबंध होता है, सब सुधर जाता है। क्योंकि नशा, धूमपत्ती, शराब, गांजा, भांग, दहेज, इसी चलन को देखते हुए हमने किसी बच्चे के शादी में, ये तो पहले ही ज्ञान था क्योंकि अधिकारी थे, तो हमने 1 रुपया दहेज में लिया है। DIG
हमारा समधी है मगन पांडे, उत्तर प्रदेश के डीआईजी थे, वो हमारे समधी थे। 1 रुपया। तो ऐसी चीज़ें हैं ये चीज़ें, और ये यहाँ पर शर्त में लिखी जाती है, किसी से दहेज नहीं लेना, ठगी नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और ये किसी को पैसा दान नहीं देना, नहीं तो शराब पी के जो है औरत को मार डालेगा। फिर जो है ये चोरी जारी नहीं करना, सारी लड़कियों माताओं बहनों को बेटी माँ और बहन की तरह समझना। तो जो सदाचार की शिक्षा जो है, ये पूरा देश सुधर रहा है, समाज सुधर रहा है। तो जितने भक्त बने हैं, बिटिया की शादी में दहेज न तो बेटे की शादी में लेना है, न बेटी में देना है, और अपने आप समाज जो है ऊपर उठता जाएगा। तो ये जो है सब तरह की समृद्धि का, सब तरह के आध्यात्मिक ज्ञान का, सामाजिक ज्ञान का वो जो है उत्थान हो रहा है इस आश्रम में। ये मंदिर है, मंदिर क्या, मंदिर तो पूजा का स्थल, ये तो जागृत मंदिर है, आत्माओं का जागृत मंदिर है, जहाँ आत्मा का उद्धार होता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो समाज सुधार का, जो समाज के आध्यात्मिक उत्थान का जो लिया है, ऐसा बिरला ही परमात्मा कबीर साहब किए थे। बाकी जितने बीच में संत मंत हुए हैं, सब ये पैसा कमाने के लिए, ढोंग करने के लिए, नाम, अपने नाम की वृद्धि के लिए, मान के लिए इन्होंने सारा संतपना दिखलाया, सारा जो कुछ किया सो किया, है ना। लेकिन जैसी अभी कलयुग में जबकि घोर अत्याचार, घोर जो है चारों तरफ अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ऐसे समय में हमारे सदगुरुदेव ने जो समाज के उत्थान के लिए जो नियम बनाए हैं, ये आदमी के सोच की परे है। ये परमात्मा ही का जो स्वरूप होगा, उसी का सोच हो सकता है, ये मानव के सोच के बुद्धि से परे की बात। तो जो इसको समझेगा, जो इसको जानेगा, वो वेदों को, शास्त्रों को सब जब देखेगा, तो सीधे एक क्षण रुके हुए बिना दंडवत प्रणाम करके शरणागत हो जाएगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने जो नाम उपदेश लिया और उनके सानिध्य में आप भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? सर, हमको पहला लाभ तो मेरा हार्ट का ऑपरेशन था, मेरे हार्ट का ऑपरेशन था, और मेरा एक्सरे, मेरी ईसीजी, और तीनों लिख दिया कि अगर इसका 100% ब्लॉक है हार्ट, सेंट्रल लाइन, लेफ्ट वाली 90%, बाईं वाली 80% और 75%। बोला ये मर जाएगा। और उसी समय धड़ाक दे चेक पेक बना करके कर्नल हुसैन साहब ने जो है मेरे को ऑपरेशन के लिए रिफ़र कर दिया, लेटर दे करके। हम यहाँ से ललितपुर का भगत दशरथ भी गया था हमारे कुटिया वहाँ पर अस्पताल में, और जब हमने देखा वहाँ सब कुछ, तो हमने एकाएक मेरे मन में प्रेरणा आई कि जिस हृदय के अंदर हम गुरु जी का, परमात्मा का दर्शन करते हैं, उसको ये प्लास्टिक लगा देंगे, ऐसे किसी ने। और फिर मैं प्रभु के दर्शन कहाँ करूँगा। और मैं आया, दशरथ भी आया लखनऊ वो करके, तो बोला खून अभी पतला हो जाए, इसको ये दवा मत खाना साहब। हम कहा ठीक। आया और फिर एकाएक प्रेरणा मुझे हुई, ऐसे महाराज हमें परमात्मा, हमारे गुरु जी महाराज सीधे ही ऐसे हाथ करते हुए हमें दिखे। और मैं जा करके जो है कर्नल, उसी समय रात को चिट्ठी लिखा, रात को 3 चिट्ठी बनाया, और एक कर्नल साहब को लिखा एसएसएस में, एक कुछ हार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर को, और एक जो है आर्मी हेडक्वार्टर, कि भाई मैं ऑपरेशन कराने नहीं आऊँगा, और जो है आप जो है दूसरे पेशेंट का इंगेजमेंट्स ले लेना, और इसलिए कि दुनिया बेईमानी है, 2.5 लाख रुपया ससुरे कहीं खा न जाएंगे, मेरा फर्जी दस्तखत दूसरे का ऑपरेशन करके, इसलिए उसको सूचित किया गवर्नमेंट को लाश नो। और तीसरा जो है साहब को भेज दिया उधर। तो महाराज इसलिए पहला तो हमें तात्कालिक फ़ायदा यही हुआ कि अब इससे ज़्यादा, और अब देखो परमात्मा के दया से मैं हकार करके बोल रहा हूँ, नहीं मेरी क्या हस्ती थी, मैं तो मरने वाला बोला, डिक्लेयर कर दिया था कि 2-3 दिन तो चला जाएगा, तो सब ब्लॉक्ड है। तो ये परमात्मा रामपाल जी महाराज की कृपा है कि इन्हीं का आशीर्वाद है, और बस इन्होंने मेरा जीवन जो है अमर अभी कर दिया। जब होता है कुछ, जैसे होता है कष्ट, ऐसे तो मैं गुरु जी को याद करता हूँ, तत्काल जो है ख़त्म हो जाता है। तो मेरे को तो प्रत्यक्ष लाभ यह हुआ कि ये मनुष्य शरीर मत देखो, ये परमात्मा का शरीर है, मनुष्य का रूप धारण किए हुए जैसे पहले थे। तो हमें पहला लाभ तो ये हुआ। तो यही जो है अभी कुछ भी पड़ता है, कोई भी जैसे स्टेशन पर रिजर्वेशन के लिए, नहीं तो
अरे बाबा तो वेटिंग लिस्ट इतनी, चलो आपका रिजर्वेशन करता हूँ। मैडम बोलती नहीं नहीं ठीक है, वो रिजर्वेशन हो जाता है। तो मेरे को जब भी हम सच्चे एकदम सीधे गिड़गिड़ा के रोके, पर उसी दिन रोया जब दर्द हुआ, सीधे हमें महाराज हम कहा दवाई में खाऊंगे, हो नाम सतनाम जैसे प्रभु जी ने बताया है, हो बस बैठ करके जो है रजाई ओढ़ करके बैठ करके अपने आसन पर, और दर्द जो है सही हो गया। मैं खर्राटा बांध के नींद जो के सोया, 3:30 बजे उठा और एकदम सब सीधे। तो प्रत्यक्ष लाभ परमात्मा का भाई हमने तो महाराज सर बहुत अनुभव किया। अब यही है कि मालिक जैसी मेहर इस दास के ऊपर हे गुरुजी महाराज आपने की, वैसी ही मेहर जो है संपूर्ण भक्तों पर जो आपके शरणास्थल हैं सब पर करो। हे परमात्मा, आपको मेरी वाणी में इतनी ताकत नहीं है कि आपकी महत्ता का मैं वर्णन कर सकूं। तो हमने तो अपने जीवन में महसूस कर लिया कि ये परमात्मा है, और बस जो जिस भाव से शरणागत हुआ उसको उसी भाव से फल रहा। वो आने से और हाजिरी बजाने से करने से नहीं, जिस भाव से, 2 ज़्यादा नहीं 3 दिन की बात 4 दिन की बात है, और मैं नहीं आना चाहता था, इतनी सर्दी थी, लेकिन एकाएक हमारे दिमाग में कल हम कहें नहीं, यहाँ तो धूप बोलते थे निकले, लखनऊ में दोपहर को वही है आधा घंटा नहीं तो उसे कोहरा छाया हुआ, एकाएक झोला उठा, हम कहने परमात्मा के लिए अभी तो दर्शन में चलना है। तो यही भक्तियाँ भी कराते हैं, यही हमें यहाँ लाते भी हैं। नहीं दास के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि महाराज के सत्संग में आ सके, है ना, बूढ़ा शरीर है मेरा, कोई देखभाल नहीं, परमात्मा है, लेकिन इतनी ताकत है कि मैं फूल की तरह खिलता रहता हूँ इन्हीं की कृपा से, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, संत रामपाल जी की भक्ति के बारे में और आप श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि गुरु जी को जो है मनुष्य नहीं समझना, और अभी से ही जो इनको परमात्मा समझ लिया उसका कल्याण हो गया, और जिसने इनको मनुष्य समझा और मनुष्य समझ करके साधना किया उसको कभी फलित नहीं होगी, वो चाहे 1 नहीं 1000 बार वो करे। और जैसे परमात्मा जान करके सीधे ही दृढ़ निश्चय से कोई मन वाणी कर्म में कोई दुविधा न रख करके परमात्मा को ही अपना सब कुछ, उसके ऊपर साक्षात गुरुजी महाराज की छाया है, उसको कभी कष्ट आ ही नहीं सकता, कोई भी ताप जो है उसको नहीं आ सकता। यही भक्तों से प्रार्थना है कि मालिक को जो है परमात्मा ही समझ करके, दूसरा नहीं समझना है गुरुजी मनुष्य है। और बस देख लो, बाबा को मैं देखता हूँ तो पिछले साल अभी देख रहा हूँ तो तबीयत खुश हो जाती कि ये परमात्मा ही काम है, आदमी का काम नहीं है बरकरार रखना, किसी देवी देवता की शक्ति नहीं है उसको जीवन दान दे सके, सिर्फ मालिक के ही ये सारी शक्ति निहित है, बाकी किसी को नहीं है। माँ जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहब जी की असीम रजा से आप पुण्यात्माओं तक ये सत संदेश पहुंचा। परमेश्वर ने असीम रजा की है आपके ऊपर पुण्यात्माओं। अभी आप बालक हो, इस मार्ग में अध्यात्म मार्ग के अंदर अभी आप बच्चे हो, जिस समय आप इस ज्ञान से परिचित होंगे परमात्मा हमें क्या समझाना चाहते थे और हमें क्या बताने के लिए आए थे और हम कर क्या रहे थे, हमने करना क्या चाहिए था, उसमें आपका कलेजा भरभरा होगा। आपको पिछला गया हुआ जीवन नरक दिखाई देगा और इतना पश्चाताप बनेगा, आपकी आत्मा सिर उठेगी। अब जैसे किसी ने नशा कर रखा, चाहे वो सांप के पास पड़ा हो, वो दूसरी बात उसको डस नहीं रहा, लेकिन जब उसकी आंखें खुलेंगी होश में आएगा, उसका कलेजा हिल जाएगा। तो हम काल के लोक में पड़े हैं, ये डसे कब गया उसकी मर्जी, लेकिन हम उसके विवश होकर उसके आगे पड़े हैं। अब उस सर्प के इस काल से परमात्मा बचावेगा, सतनाम और सारनाम की जड़ी आपको देकर इसके विष को निष्क्रिय करेगा, जो इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में वह जड़ी नहीं है।
या उन महापुरुषों के पास थी जिनको भगवान मिले थे। उस समय उन महापुरुषों की हमने कदर नहीं करी, वो चले गए जब हम अनुयायी बन गए लाखों की संख्या में। लेकिन संत के रहते उसका आदर और उसकी प्रत्येक बात पर गहराई से सोचना चाहिए और अमल करे तो लाभ उठा लिया जाता है। तो पुण्यात्माओं, हम ऐसे गंदे लोक में रह रहे हैं, चाहे यहाँ का प्रधानमंत्री बेशक आपने कितना ही अच्छा दिखाई देता हो, लेकिन उस जीव का कोई आधार नहीं है। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। जो वर्तमान के अंदर सत साधना नहीं कर रहे हैं, चाहे वह कितने धनी हो, कितने उच्च पोस्ट प्राप्त है, उन जीवों का भविष्य नरक में है, बहुत बुरा होगा उनके साथ। अब उनको ये ज्ञान होगा जो कि एक मानव को, प्रत्येक प्राणी को होना चाहिए कि जो तू गलतियां कर रहा है इसका तुझे दंड भी भोगना होगा। तो उसके बाद वो प्राणी, बुद्धिमान व्यक्ति, वो गलती किया नहीं करता। आज जो हाहाकार मची है संसार के अंदर, किसी भी भाग में जाकर देख लो या किसी और फील्ड में देख लो, एक माया कमाना उद्देश्य बना रखा प्राणी ने, चाहे झूठ बोल के, चाहे रिश्वत लेके, चाहे हेरा फेरी करके। किस लिए? कि कोठी बनाऊंगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, उनके लिए कार खरीदूंगा, बैंक बैलेंस बनाऊंगा। पुण्यात्माओं, या भूल पड़ गई, हम भूल गए विधान को परमात्मा के। मासा घटे न तिल बधे, विदना लिखे जो लेखे, सच्चा सतगुरु मेट करवाई ऊपर मारे मेख। जब तक हम परम संत की शरण में परमेश्वर की रजा ग्रहण नहीं करते, तब तक हम केवल अपना किया कर्म ही प्राप्त करते हैं। उसके अंदर एक नए पैसे का कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि कोई 2 नंबर का पैसा इकट्ठा करके धनी बनना चाहता है, पुण्यात्माओं, समय आने पर उसके लिए बहुत बुरी बनेगी। बहुत से प्रमाण हमारे पास है और प्रत्येक व्यक्ति जब इस ज्ञान को सुनता है उसको अपने किए कर्म का आभास भी होता है। और जब उसको पता चलेगा कि सचमुच ये कर्म ठीक नहीं है तो वो त्याग भी देगा। जब तक उसको ये पता ही नहीं लगेगा कि मैं जो कर्म कर रहा हूं ये सचमुच बुरा है, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां सभी वही क्रियाएं कर रहे होते हैं, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, सभी कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन भाई अपराधों से लाख कर लियो, सबको प्रॉब्लम होगी। तो जैसे एक व्यक्ति जब इस ज्ञान से परिचित हुआ, ज्ञान से भी तभी परिचित हुआ जब उसका सर्वनाश हो लिया। वैसे तो हम भगवान को एक सेकेंडरी थिंग मानते हैं, देख लेंगे टाइम मिला तो कभी मत्था टेक आवाएंगे, किसी गुरु जी के पास चले जावांगे, बाकी समय अपना धन कमाएंगे। और वो भी उसके लिए वरदान होता है जब उसके ऊपर ऐसा कहर टूट जाए, भगवान की याद आ जाए। एक व्यक्ति बता रहा था कि मैं घना निकम्मा आदमी था। अब पता चला कि मैं निकम्मा था, जब तक मैं घना अच्छा मान रहा था अपने आप को। मेरी एक टेप रिकॉर्डर की दुकान थी, रिपेयर एंड सेल की। उस समय ये सोनी की कैसेट चली थी, बहुत पुरानी बात है, और वो बहुत कॉस्टली होती थी, 30-30, 35-35 रुपए की आती थी। और मैं वो डुप्लीकेट तैयार करता था एज इट इज, जो मुझे इंक्लूडिंग रिफल और उसका कवर 2 रुपए की पड़ती थी, मैं 32 रुपए लेता था। तो भोली आत्मा 35 की बजाय 32 में मेरे पास लेने आते थे, और फिर वो कुछ दिनों में खराब हो जाती। तो मैं कहता भी देख ले कंपनी की है, मैं क्या करूं, तेरे टेप में गड़बड़ होगी। बहुत से पैसे इकट्ठे किए
इकलौता पुत्र था, सोचा था बच्चे को घना धनी बनाकर मरूंगा, इसको सारी सुख दूंगा। वो बच्चा ही बीमार हो गया, लड़का इकलौता पुत्र था। आसपास के डॉक्टरों को दिखाया, इलाज शुरू हो गया। इसके पैरेलल झाड़े झपटने वालों के पास भी, और अपनी जो पूर्व पूजा करते थे उनके परंपरागत पूजाएं थी, वहाँ भी सब क्रियाएं करवाई। ऑल इन वेन, सब असफल रही, और पैसा बाढ़ की तरह भुन रहा था। फिर बच्चा बहुत कमजोर हो गया। 1 वर्ष लगभग ट्रीटमेंट ऐसे ही चलता रहा। कभी थोड़ी सी राहत मिल जाए, फिर ज़्यादा हो जाए, फिर राहत मिल जाए। जो मैंने पैसा कमाया था वो सारा का सारा जा रहा था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था, अब फिर कमा लूंगा एक बार, बेटा ठीक हो जाओ। फिर क्या पता चला कि उसके दोनों किडनी फेल होगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली ले गया। उन्होंने बताया कि अति शीघ्र ट्रांसप्लांट कराओ, नहीं तो बच्चा नहीं बचेगा। जैसे तैसे किसी से कह सुनकर और एक गुर्दा प्राप्त किया, कोई सब इच्छा से दान करने वाला मिल गया। फिर भी उसके खर्चा बहुत हुआ, यानी उस समय 3.5 लाख रुपए मेरे उस गुर्दा के बदले बदलाने में लग गए, और पहले और खर्च हो लिया गना। जो मेरे पास धन था, वो मकान था, वो सब बेच दिया, किराए पर रहने लग गया। अब बेटा ठीक हो जाए, फिर कमा लूंगा। तो कहने का भाव ये है कि लड़का स्वस्थ हो गया, गुर्दे सफल हो गया गुर्दा उसका। फिर गांव में एक प्लाट था, वो बेचकर शहर में छोटा सा मकान भी बना लिया। बच्चे के विवाह की तैयारी थी, अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाई थी उसको, और अच्छी नौकरी की अपॉइंटमेंट भी उसकी होगी थी। विवाह की तैयारी कर रहे थे, खूब सारी धूमधाम से कार्य किए जा रहे थे। वो लड़का एक अपनी कार में जा रहा था, एक गाड़ी से टकरा गया, ट्राले तय, यानी बस दुर्घटना में उसकी मृत्यु होगी। बस में जा रहा था। अब इकलौता पुत्र था, जिसको सुखी देखना चाहता था, दुनिया को लूट रहा था। फिर मेरा वो लड़का भी ना रहा, टक्कर मार के रो रहा था। फिर ऐसे ही आपका कोई भक्त मिला, उसने मुझे एक कैसेट दी। तब मुझे अपने किए कर्म का आभास हुआ और मेरा सर्वनाश हुआ। तो तब मैं परमात्मा की तरफ चला, ना तो शायद मैं भगवान भी याद नहीं करता। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, तुमने दरगाह का उस मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तुमने वहां देखा नहीं भगवान का, वहां कैसे अकाउंट होता है। एक पाई भी एक नए पैसे का वहां हेरा फेरी नहीं होगी। आपका किया कर्म एज ए फिल्म आपके सामने चल पड़ेगा, जहां आप ना नौकर करोगे, यस करते चलोगे तो ठीक है। जहां ये कहोगे ऐसा मैंने नहीं किया, फिल्म चला देगा धर्मराज। क्योंकि एक हमारे अंदर फीड होती है, एक उसके पास फैक्स हो जाती है डेली। तो जब आपको ये ज्ञान होगा कि ऐसा जुल्म क्यों करें जो भोगना इतना बुरी तरह पड़ता है,